दिस वीडियो जस्ट स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। जून 2023 टर्म एंड एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए इग्नू के स्टूडेंट्स को नीरज पब्लिकेशन की तरफ से एक स्पेशल ऑफ़र दिया जा रहा है, जिसमें अगर आप इग्नू का गाइड बुक 500 से ज़्यादा का परचेज़ करते हो तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप पेमेंट पेज पे एक स्पेशल प्रोमो कोड यूज करते हो जो कि है CU 2023, जो कि आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, तो आपको अलग से एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके लिए नीरज पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट neerajbooks.com से ऑर्डर करना होगा। परचेज़ करने के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं। हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे इग्नू का MPS का MED 008 MED के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और एग्ज़ाम पैटर्न की कैसे ये इसका पेपर आता है। तो इस सब्जेक्ट का नाम है भूमंडलीयकरण और पर्यावरण। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जून और दिसंबर दोनों के जो सेशन के एग्ज़ाम है उन दोनों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो होने वाली है उन स्टूडेंट के लिए जिनके पास MED 008 एक सब्जेक्ट जिन्होंने ले रखा है सेकंड ईयर में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर ले। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, अगर मैं इस पेपर की बात करूं तो 50 नंबर का पेपर आएगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। सारे प्रश्न आपको करने होंगे। जी हाँ, मतलब कि सारे प्रश्न करने होंगे और 5-5 नंबर के इसमें आपको मार्किंग मिलेगी। सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा जिस पेपर में लिखना पड़ता है और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन छूटते हैं वो यही सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैंने जब ये एग्ज़ाम दिया था तो मुझे भी बहुत परेशानी हुई थी इस सब्जेक्ट में। लिखने में प्रॉब्लम है। देखिए, पहले नंबर पे निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों को आपको करना होगा। मतलब पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें 4 प्रश्न आपको करने होंगे, 5-5 नंबर के रहेंगे। पहला क्वेश्चन, उपयुक्त उदाहरण देते हुए समझाइए कि भूमंडलीयकरण ने किस तरह पारितंत्रों की बड़ी मात्रा में विघटन किया है। देखिए, पूरा जो पेपर है ना भूमंडलीयकरण और पर्यावरण के ऊपर बेस है। मतलब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। दोनों कंसेप्ट पढ़ के जाना, क्वेश्चन यहीं से ही बनेंगे। ठीक है, मतलब भूमंडलीयकरण से क्या हानि हुई, पर्यावरण को क्या नुकसान हुआ, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। सुनामी की घटना की व्याख्या कीजिए, उसकी एक घटना का उदाहरण प्रभावों सहित दीजिए। बहुत ईजी है। फिर आपका है मानव निर्मित आपदाएं क्या है। मानव द्वारा आपदाएं कौन कौन सी है? पहला पॉल्यूशन फैलाता है मानव। दूसरा जो बिल्डिंग्स बनाता है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं, जो विस्फोट होते हैं। तो कई सारी मानव आपदाएं हैं। मानव निर्मित आकस्मिक आपदाओं के कोई 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, मैं इंग्लिश मीडियम में भी बताऊंगा इसी वीडियो में, पहले हिंदी मीडियम वालों को समझा दूं। फिर है आपका उत्तर दक्षिण विभाजन की व्याख्या कीजिए। फिर आपका है CSD क्या है, इसकी क्या भूमिका है, जिसमें 1992 के रियो घोषणा की कार्यसूची 21 के 4 अनुभागों के प्रावधानों को संक्षेप में दीजिए। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय कानून के किन्हीं 5 सामान्य सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन, इसमें से भी आपको 3 करने होंगे। विश्व बैंक के निर्माण के उद्देश्यों का वर्णन करना है आपको। फिर आपको उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर्यावरण के लिए कैसे चिंता का विषय है। ठीक है, फिर आपका श्रीलंका के पर्यावरणीय सरोकार को संबोधित करने वाले किन्हीं 5 संगठनों को सूचीबद्ध कीजिए और उनकी भूमिका बताइए। गैर सरकारी संगठन NGO की भूमिका पर 2 प्रमुख संक्षेप में वर्णन करें। चिल्का बचाओ आंदोलन या नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। एनरॉन विद्युत परियोजना नेपाल में क्यों नहीं अमल में आ पाई, ये बताना है। फिर आपका जैव विविधता से आप क्या अभिप्राय है। जैव विविधता ये तो आना ही आना, रिपीटेड रहता है। ठीक है, फिर आपका लघु पोषक तत्व क्या है, उनके उदाहरण बताने हैं, उनके अभाव बताने हैं, ऐसे क्वेश्चन। फिर आपका हरित व्यवसाय और हरित उपभोक्तावाद से क्या अभिप्राय है। ठीक है, फिर आपका सामाजिक जागरूकता पर्यावरण के प्रति लोगों की धारणा कैसे परिवर्तन ला सकता है। देखिए, ऐसे सब क्वेश्चन है ना, अगर आपको पर्यावरण भूमंडलीकरण का थोड़ा सा भी ज्ञान है आप इनको बना के भी लिख सकते हो। मैं यही चीज़ कहूँगा, इस सब्जेक्ट में कोई फेल नहीं हो सकता। मुझे जितना नॉलेज है, कोई फेल होता ही नहीं है। ठीक है, लिख कर जाना, ऐसा नहीं खाली सीट छोड़ कर जाओ फिर आप कहोगे सर आप तो क्या फेल नहीं होते। लिख कर आओगे तो पास हो जाओगे। बट मैं एक ही चीज़ कहूँगा, थोड़ा सा भी अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है समझने की तो आप आराम से इस पेपर को निकाल दोगे। जरा इंग्लिश मीडियम वाले आप भी नोट कीजिए। तो इंग्लिश मीडियम में कुछ क्वेश्चंस देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब वो क्वेश्चंस होते हैं जिनकी आप सॉल्व करके उनकी प्रैक्टिस करो।
आप इनकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करोगे? किताब पढ़ के करोगे, ठीक है। मैं यहाँ कोई ट्रिक लेकर नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको क्वेश्चन का लेवल बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे बन सकते हैं। पूरा पेपर ये सब्जेक्ट है भूमंडलीकरण पर्यावरण के ऊपर है, यानी इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं कई सेट में, ठीक है। देख लीजिए पूरे कुछ क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, इसी के साथ ये थी वीडियो यहाँ की। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।